लेकर हम दीवाना दिल। आप लोगों को अब अगर इस घर में सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखना होगा, क्योंकि अपमान और सम्मान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा तो भाषण मत दीजिएगा। ऐसे आपकी बीवी का कोनो हाथ पकड़ करके मरोड़ रहा है और आप ऐसे खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं। मतलब तुम ही सबका हाथ मरोड़ोगी और अम्मा मरोड़ेंगी। ए कौशल, अब मुंह से बोली नहीं फूट रहा है। घर का कोनो मान मर्यादा होता है, उसका सम्मान कर रही है। अब इसको कहने रोक रहा है तुम। आप तो मर्यादा की बात बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ तो जा करके ना स्कूल में बच्चों को ज्ञान दीजिएगा अपना। और वैसे भी ये औरतों के बीच की बात है, औरतों का काम है, इसमें आपका क्या काम है? नहीं, कोई भी काम नहीं। हम तो बस तारा से कहने आए हैं कि तुम बहुत ही अच्छा जवाब दे रही हो और तेवर भी बहुत अच्छा है। काहे कि हर घर में बहुओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवहार और तेवर रखना पड़ता है, और इस घर में तुम्हारा ये तेवर बहुत ही अच्छा है। बम भोले सोच रहे थे कि अगर इसके कोई सगे संबंधी आ गए, या इसका कोई पहला पति हुआ, या फिर ये किसी से प्रेम करती होगी, तो सम्राट सिंह इस बार क्या करेगा। कहे कि सूरज के होते हुए उसने तारा के साथ इतना कुछ किया, तो फिर एक ही जिंदगी में दो दो दफा प्यार करने वाली बीवी मिल जाएगी बबुआ जी को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो गलती हो गई थी हमसे कि छोटी सी उम्र में किसी को प्यार करने के लिए हमने खुद के लिए बहुत सारी शर्तें रख ली थी। किसी को अपनाने के लिए बहुत सारे पैमाने सजा लिए थे। लेकिन सच तो ये है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे अपना लेना चाहिए, सारी शर्तें तोड़ के, सारे पैमानों को छोड़ के। तारा सिंह, हम सिर्फ अभी के बारे में सोचना चाहते हैं, ना कल के बारे में और ना जो बीत गया उसके बारे में। और अभी के बारे में सिर्फ हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारी बीवी किचन में जाके हमारे लिए बढ़िया सी चाय बनाए, जिसे हम आराम से बैठ के एंजॉय करें। भैया भैया, हो गया, सब हो गया। क्या सब हो गया बबली जी? अरे भाभी की आने की खुशी में भैया ने ना फैमिली गेट टुगेदर रखा है। अब माला वाला पहनेंगे, नए कपल बनेंगे, एकदम शादी टाइप फिर से। बस इसी बात की कमी थी। अरे भैया चलो, आप भी रेडी हो जाओ, हमें भी रेडी होना है, चलो। हम चाय बनाकर लाते हैं। थोड़ी देर में हम एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम सोफे पे नहीं सोएंगे, हम बेड पे सोएंगे। हमारी बेशर्म खबीस इंसान। अम्मा जी, कैसी जबरदस्ती है? मन ना हो खड़ा होने का तो भी इनके स्वांग में खड़ा रहना पड़ रहा है।
तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। बड़की भाभी, अम्मा आइए ना। सभी हम जयमाला पहनाएंगे। जिसको पसंद हो वो भी ताली बजाएगा, और जिसको नहीं पसंद हो उन्हें भी ताली बजानी हो। ओके, अब केक कटिंग का टाइम, हम आते हैं। कोयल, नाराज मत हो बेटा, मम्मी पापा सब आ जाएंगे। और अपनी फेवरेट म्यूजिक भी सुनो। सम्राट और तारा वहां केक काट कर नाचेंगे और एक हो जाएंगे, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। और ऐसा ना हो उसके लिए आज हम इस रुद्र की मां को मार देंगे।
नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम? क्यों? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई! कौन हो? कोई बचाओ प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तारा सम्राट आज डांस के बाद बेड पर सोएंगे और ये नहीं होने देंगे हम। उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। हमें मत मारो। कल्याणी जी, कल्याणी जी, कल्याणी जी, क्या हुआ आपको? कल्याणी जी, ये किसने किया आपकी हालत? कुछ नहीं होगा राज जी। कोई एम्बुलेंस को बुलाइए ना प्लीज, भैया एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। सुमित्रा, रुद्र का नंबर है ना तुम्हारे पास? फोन करो उसे। और आप लोग जाइए, हम सब संभाल लेंगे यहाँ पर, प्लीज। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस नहीं चाहिए, रुद्र को हमने बहुत बार ट्राई किया, उसका फोन नहीं लगा। तारा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे आप कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। हमें जो कहना है हमें कहने दो। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं आप बोलिए हम आप सुन रहे हैं। तारा और वसुधा एक ही थे। और हम सब जानते थे तुम्हारे अंदर तारा का ही दिल और दिमाग है। हम ये सब जानते थे। हमें माफ कर दो, माफी मांगते हैं। नहीं आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको माफ किया। हाँ आप अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद बात करेंगे। कुछ नहीं होगा आपको। अब कहाँ है कोई? डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। रास्ते में यार, आप ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ कुछ नहीं होगा। कोयल तारा, आखिरी काम बचा है। हमारे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। हमारी पोती कोयल, इसका ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए, आपकी हालत की किसने? कौन जिम्मेदार है? किसने किया आपके साथ ऐसा? बताइए हमें बताइए। हाँ काला काला कपड़े मुद्दे आगे आगे। जी, हम एक काम करते हैं, रुद्र के जितने भी डिपार्टमेंट के उसके साथी होंगे उन सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि
कल्याणी जी का अंतिम संस्कार हो सके। नहीं सम्राट, इन्होंने अपनी अंतिम सांस हमारे घर में ली है, तो इनको विधिवत विदा करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इनका अंतिम संस्कार हम ही करेंगे। अम्मा जी, अब एक नया बवाल अपने सर पे लेंगे। हाँ लेंगे बवाल। भाभी कोई मर गया है, इस वक्त तो कम से कम इंसानियत दिखाइए आप लोग। और कुछ दिन पहले तक ये कल्याणी जी आप दोनों की सगी संबंधी थी, दोस्त थी आपकी। आज ये मर गई तो बवाल बन गई। हाँ ठीक है, लेकिन ये मत भूलो कि रुद्र तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारी दुश्मन की मौत है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, ये इंसानियत दिखाने का वक्त है, दुश्मनी दिखाने का नहीं। और उस डीएसपी के चक्कर में हम अपनी इंसानियत खराब नहीं कर सकते। ये इंसानियत ना बेटा, एक दिन तुमको ले डूबेगा। तुम बस देखते जाओ। यही तो चाहिए था। आज के बाद दोनों एक बेड पर सोते, लेकिन वो बेड प्यार का न होकर किसी की चिता बन गई। बहुत खुश थे तारा सम्राट, बहुत खुश थे कि दोनों आज एक हो जाएंगे, लेकिन अब रोएंगे कि उनके घर में किसी की मौत हो गई। तारा सम्राट एक दूसरे से मिलने वाले थे, लेकिन उनको मिल गई कोयल। अरे यही तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था कि हमने मिलन की रात को मातम की रात में बदलना था। हमने बदल दिया। पता नहीं डीएसपी साहब कहाँ चले गए, अपनी माँ की चिता को आग भी नहीं दे पाए। वो तो धन है सम्राट जी कि रुद्र साहब से इतनी लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी उनकी माँ को देह संस्कार दे रहे। हमारे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। हमारी मोती कोयल, इसका ख्याल रखना। अरे कोयल बेटे, अंदर आओ ना। खबरदार, वहीं रुक जाओ। उस लड़की को लेकर आगे मत बढ़ना। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग हमको? ये दूसरे की लड़की हमारे घर में काहे रहेगी? उसमें भी उसकी बेटी, जो हमारा बेटा का दुश्मन। भाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी सी बच्ची है ये, और आप जानती हैं रुद्र के अलावा इसका कोई नहीं है अब इस दुनिया में, और रुद्र का भी कोई अता पता नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएगी? और रुद्र जैसा भी हो, उस सब में इसका क्या कसूर? पटना वाली जी अम्मा जी। लेके आओ तो। जी। अम्मा, वो बच्ची अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके आई है, रो रही है, डरी हुई है, और आप अपना नाटक लेके बैठ गई हैं। फिर वही ड्रामा शुरू। बेटा 2 मिनट मुंह बंद करके खड़ा रहो। पटना वाली को आने तो दे बेटा, देख तो ले कहाँ लेके आ रही है।
ये जो डब्बा है ना, ये है शरीर, और ये इसके अंदर जो चीनी, नमक, पत्ती ये सब है ना, ये है दिल और दिमाग। ध्यान से देखो और सुनो, तुम्हारे लिए सीखने वाली बात है कि घर में रहते हैं हम, कहाँ का हो रहा है हमको सब पता होता है। ये मत सोचना तुम लोग कि कुछ नहीं पता होता है। तो समझने वाली बात ये है कि जैसे बर्तन में से ये सामान हम फेंक दिए, दोबारा ये बर्तन में नहीं रह सकते, ठीक वैसे ये लड़की का अब कोई घर नहीं है, काहे कि जिस घर में रहती थी वो घर नहीं है, घर वाले नहीं है, तो इसका जगह कोई कूड़ादान हो सकता है, लेकिन हमारा घर नहीं हो सकता। माँ जी, कैसी बातें कर रही है आप? छोटी सी बच्ची है, उसके सामने ऐसी बातें करने को शर्म नहीं आ रही है? हाँ बाबूजी, मान जाइए, इस बच्ची को एक घर मिल जाएगा। अरे आप तो चुपे रहिए। अपना बेटा नाना के घर में है, लेकिन आप किसी और के बच्चे की पालने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी ओकरे बाप ने हम सबके एकदम जिंदगी में कोहराम मचा करके रख दिया था। आप खुद सोचिए, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या होगा उसका? प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए ना उसके साथ, मान जाइए, प्लीज मान जाइए। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।